नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम राज्य की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों में सर्वप्रथम दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत आता है। राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे प्राचीन माना जाता है और इसका मानना है कि राज्य जो है देवता द्वारा स्थापित संस्था है और राजा देवता के प्रतिनिधि या ईश्वर के प्रतिनिधि के तौर पर हम सब के ऊपर या राज्य के ऊपर राज करने के लिए नियुक्त किया गया है। जितने भी पुराने धर्म ग्रंथ हैं लगभग सभी में इस बात को देखा जाता है कि उनका मानना यह है कि राज्य को देवता ने बनाया और राजा को अपने प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया। मनुस्मृति हो, महाभारत का शांति पर्व हो आदि में इसका वर्णन मिलता है। जेम्स प्रथम, हीगल, होमर, मनु आदि विचारक इससे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा देखें तो ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के बारे में प्रमुख है, जिसके प्रतिपादक हेनरी मैन हैं। हेनरी मैन का मानना था कि समाज के जो भी पुराने इतिहास में हुई खोजें हैं, वर्तमान खोजें, वो इस बात की ओर संकेत करती हैं कि समूहों को एकता के सूत्र में बांधने वाला प्रारंभिक बंधन रक्त संबंधी था। इस सिद्धांत के अनुसार देखें तो यह सिद्धांत मानता है कि सर्वप्रथम एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर आया और उसने परिवार का निर्माण किया, परिवार से गांव या समूह बने और समूहों से अंततः राज्य की उत्पत्ति हुई। यानी यह सिद्धांत एक क्रमिक विकास की बात करता है। जैसे वो इन बातों को नकारता है कि राज्य मतलब लोग पैदा हुए, फिर उन्होंने समझौता किया या फिर किसी देवता ने राज्य को बना दिया। इन सारी बातों को दरकिनार कर वो वैज्ञानिक पद्धति पर बात करता है कि कोई भी चीज़ एक क्रम से विकास के फलस्वरूप ही अस्तित्व में आती है। अतः राज्य भी व्यक्ति, परिवार, समूह से होते हुए अंततः राज्य के रूप में प्रकट हुआ। इस संबंध में मैकाइवर का कथन जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मैकाइवर कहते भी हैं कि रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है। इसके अलावा गर्नर का कथन, गर्नर का मानना था राज्य न तो ईश्वर की सृष्टि है, न ही वो उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम है, न किसी प्रस्ताव समझौते की रचना है, न ही परिवार का विस्तृत रूप है। यह तो क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है। राज्य की उत्पत्ति के बारे में जो प्रमुख विचारक थे ऐतिहासिक सिद्धांत के, उनमें बर्ग, मैकाइवर, गॉर्नर, मॉन्टेस्क्यू आदि सभी विचारकों का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इसके अलावा देखें तो राज्य की उत्पत्ति के बारे में एक प्रमुख सिद्धांत सामाजिक समझौता, सामाजिक संविदा या सामाजिक अनुबंध सिद्धांत भी आता है। यह सिद्धांत जो है दैवीय सिद्धांत के प्रतिक्रिया स्वरूप 17वीं 18वीं शताब्दी में लोकप्रिय हुआ। इस सिद्धांत का मानना यह था कि मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में या आदिम अवस्था में मानव थे और उन्होंने मिलकर एक समझौता किया और राज्य का निर्माण किया। तो यह राज्य को मानवीय संस्था मानता है। इसके अनुसार राज्य की उत्पत्ति जनता की इच्छा से हुई है। इसमें अनेक विचारक हुए, हॉब्स, लॉक आदि विचारक हुए जो इस सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। इसमें हॉब्स एक विचारक हुए जिनका मानना था कि प्राकृतिक अवस्था इतनी घृणित, इतनी क्षणभंगुर थी, यानी लोग एक दूसरे को काट मार रहे थे, लोग एक दूसरे की संपत्ति लूट रहे थे। तो इस अवस्था से बाहर निकलने के लिए लोगों ने साथ आकर एक समझौता किया कि हम एक ऐसी संस्था बनाएंगे जो हमारी रक्षा कर सके। तो इस समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति हुई। इसी में लॉक एक विचारक हुए। लॉक का मानना था कि नहीं, जो प्राकृतिक अवस्था थी यानी पहले के जो मानव थे वो उस अवस्था में भी शांति से रहते थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा के लिए अपने कुछ अधिकार एक चुने हुए व्यक्ति या एक चुनी हुई संस्था को दे दिया, जिसके अंडर में रहकर वो अपना जीवन चला सके। और राज्य का कर्तव्य भी है कि वह जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करे। इसके अतिरिक्त रूसो भी हुए। रूसो ने सामान्य इच्छा की बात की है, यानी लोगों ने अपनी इच्छा स्वरूप मतलब सामान्य इच्छा का अर्थ यह होता है कि अधिकतम लोगों की इच्छा, सबकी इच्छा नहीं, अधिकतम लोगों की इच्छा। तो रूसो ये मानते हैं कि अधिकतम लोगों ने विचार प्रकट किया कि एक संस्था होनी चाहिए जो हम पर कुछ पाबंदियां भी लगाएं और हमारे अधिकारों की रक्षा भी करे। तो इसके परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति हुई। इसमें देखें तो ग्रीन नामक एक विचारक हुए जिन्होंने सामाजिक समझौते को एक कपोल कल्पना कहा है। मतलब उनका मानना यह है कि ऐसा कोई समझौता हुआ ही नहीं। इसके अलावा राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत भी प्रमुख है, जिसमें राज्य की उत्पत्ति का कारण निजी संपत्ति को बताया गया है। फ्रेडरिक एंजल्स नामक एक विचारक हुए जिन्होंने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ फैमिलीज, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट में इस बात का सर्वप्रथम उल्लेख किया। उन्होंने माना कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई
वो सामाजिक विकास प्रक्रिया की एक निश्चित अवधि में हुई। उनका यह मानना था कि समाज जब विकास करते करते एक ऐसे स्टेज में पहुंच गया जब दो वर्ग विभाजित हो गए, एक अमीर वर्ग हुआ, एक गरीब वर्ग हुआ। तो अमीर वर्गों ने अपने संपत्ति की रक्षा के लिए राज्य का निर्माण किया। एंजल्स का मानना यह था कि राज्य का अस्तित्व जो है अनंत काल से नहीं है, ऐसे भी समाज हुए हैं जिनमें राज्य था ही नहीं। मार्क्सवाद मुख्यतः राज्य की उत्पत्ति को उत्पादक वर्ग के शोषणकारी संबंधों की रक्षा से जोड़ता है। यानी मार्क्सवाद का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति जो है इस कारण हुई है ताकि जो अमीर वर्ग है वो अपनी संपत्ति की रक्षा कर सके। यह विचार मार्क्सवादी मानते हैं और उनका मानना है कि एक ऐसी अवस्था आएगी, यानी मार्क्सवाद से चलते हुए समाजवाद और अंत में साम्यवाद, जब वर्ग विहीन समाज होगा, यानी कोई व्यक्ति किसी पे राज्य नहीं करेगा और सहकारी रूप से एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाएगा। मार्क्सवाद को मानने वाले विचारकों में प्रमुख रूप से मार्क्स, एंजेल्स, लेनिन, माओ त्से-तुंग आदि आते हैं। इसके अलावा भी राज्य की उत्पत्ति के बारे में कुछ सिद्धांत आते हैं जिनमें एक पितृसत्तात्मक सिद्धांत है। इसके प्रतिपादक या कहें कि विचारक प्रमुख रूप से हेनरी मैन है। इन्होंने एंशिएंट लॉ और अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस में इस विचार को रखा है। इसका मानना यह है कि जो राज्य की प्रमुख शक्ति है, ठीक, यानी सत्ता जो है सबसे पहले पिता में रहेगी और पिता से अपने जो सबसे बड़ा बेटा है उसमें सत्ता हस्तांतरित होती हुई आएगी, जो राजतंत्र का प्रमुख लक्षण है। इसके अलावा मातृसत्तात्मक सिद्धांत आता है, जिसमें मॉर्गन, जैक्सन और मैक्लेनान आते हैं। इनका भी मानना है कि जो सत्ता है वह माता में होती है और माता से अपनी बच्चियों में हस्तांतरित होते हुए आती है। इसके अलावा आदर्शवादी सिद्धांत है जिसको प्लेटो ने दिया, जैसे प्लेटो का आदर्श राज्य और आदर्श राजा। इसके अलावा एक सिद्धांत अभिजात्य सिद्धांत आता है जिसे पैरेटो ने दिया था। यहाँ पर हम राज्य से संबंधित कुछ कथनों के बारे में भी देखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे मैकाइवर का कथन है कि राज्य विधि का शिशु और जनक दोनों ही है, यानी राज्य को जन्म देने वाला भी मनुष्य ही है और राज्य के अंडर में रह के अपने सारे कार्य करने वाला भी मनुष्य ही। इसके अलावा अरस्तु ने कहा कि राज्य एक नैसर्गिक संस्था है। और देखें तो राज्य के बारे में लुई 14वां का कथन है कि मैं राज्य हूँ, यानी यह जो लुई 14वां का कथन है ये अराजकतावाद की तरफ या अधिनायकवाद की तरफ, मोनोपोली की तरफ लोगों को ले जाता है, यानी स्वयमेव सर्वशक्तिमान होने की घोषणा करता है। इसके अलावा रूसो का मानना था कि व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इसके अलावा जीन बूदा का कथन है कि उच्चतर शक्तियाँ केवल डाकुओं का झुंड बना सकती हैं, राज्य नहीं। धन्यवाद।